इस महाभारत के आदि पर्व अध्याय 206 से ऑनवर्ड से हमें देखना है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि किस प्रकार से जो धृतराष्ट्र विदुर जी को भेजते हैं कि जा करके पांडवों को गिफ्ट देना और उनको वापस हस्तिनापुर बुला करके लेकर के आना। और हमने ये भी देखा कि जो द्रौपदी का विवाह था पांचों पांडवों के साथ, वो कोई एक्सीडेंटल ना हो करके, ना कोई whimsical हो करके है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पावर में थे तो कुछ भी कर सकते थे। पूर्णतः हमने देखा कि ये विवाह व्यास मुनि और व्यास मुनि की अध्यक्षता में होता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और भगवान महादेव का भी आशीर्वाद है ना। पर चूंकि जो पांडव से द्वेष करते थे, विशेषकर शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन, इस कारण से वो क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसके विवाह के ऊपर। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि पांडवों को युद्ध में ही समाप्त कर दिया जाए। और इवन दो कर्ण तो क्वेश्चन कर देता है द्रोण और भीष्म के इंटेंशन पे भी, है ना, जो कि द्रोणाचार्य ने तुरंत समझ लिया कि तुम्हारा ये जो वचन है ये इसलिए तुम ये पूरा झूठ बोल रहे हो। आदमी द्वेष में इतना, हेट्रेट की भावना में वो यही नहीं देख पाता कि सामने वाला जो किस पोजीशन में है या किस पोस्ट पे है, उसको ना समझते हुए वो कुछ भी बोलता है ना। और हेट्रेट में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि देखता हुआ चीज को भी अनदेखा कर देता है ना। ये हम देख रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि माता जी, पल्लवी माता जी ने प्रश्न पूछा कि वसुदेव के पुत्र भगवान वासुदेव, क्योंकि ये कर्ण और भूरिश्रवा इत्यादि ये बोलते हैं कि इससे पहले कि कृष्ण की और द्रुपद के प्रति इनकी मित्रता बढ़ती जाए पांडवों को, उससे पहले मार डालो। और हम देखते हैं जब विदुर जी पहुंचते हैं द्रुपद के देश पांचाल देश, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। और ये भी हमने महाभारत में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो उसे भेंट दिया था। तो कभी कभी ऐसे इनकंसिस्टेंसी हमको देखने को मिलते हैं महाभारत के श्लोकों में, उनको कैसे समझें। इसीलिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि श्रीपाद मध्वाचार्य जी के महाभारत तात्पर्य निर्णय और साथ ही साथ हमारे आचार्य वादिराज तीर्थ के लक्षालंकर के ग्रंथ हमारे साथ हैं, जिसको हम उनकी मदद से इन जो भी इनकंसिस्टेंट जो हम देखते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया महाभारत के ऑलमोस्ट, जब श्रीपाद मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी में आए थे तो उसी समय ऑलमोस्ट 300 एडिशन थे। आज तो लाखों एडिशन है ना। किसको सत्य माना जाए किसको झूठ माना जाए, इसलिए गुरु परंपरा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आइए श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में क्या बताते हैं उस कहानी को चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक इन द सेंस कि मध्वाचार्य के माध्यम से महाभारत तात्पर्य निर्णय में जो वो वर्णन कर रहे हैं उस चीज को अब हम देखने का प्रयास करते हैं। तो
अब हम देख रहे हैं कि पांडु और द्रौपदी के विवाह के समय मध्वाचार्य जी कहते हैं कि द्रुपद भगवान श्री कृष्ण, है ना, वो स्वयं प्रकट मौजूद थे भगवान कृष्ण। उन्होंने कई प्रकार के, है ना, दासीश्च दास सहिता शुभ रूप वेशहा सहस्रासु तत्तुत्रत हरि नृपश्च हरि नृपश्च। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो दास दासियां जो कि बहुत सुंदर वेश में, ड्रेस में, है ना, सारे के सारे उनको किनको गिफ्ट करते हैं, भगवान और द्रुपद किसको, पांचा अपने द्रौपदी और युधिष्ठिर पांडवों को। फिर कहते हैं कि भगवान कृष्ण मासान बहु अपि वृहित्य सहे पार्थे कृष्ण ययो यदु पूरी सहितो अग्रजेन। कृष्ण अपने अग्रज भ्राता बलराम जी के साथ कई महीनों तक मासा पांडवों के साथ रहते हैं और फिर वो वहां से द्वारिका चले जाते हैं। और वेद व्यास जी भी वहीं पे रहते। अंतर्हिते भगवती प्रतोरुसक्तो व्यासे, व्यास जी भी हैं वहां पे। और फिर पांडवों के साथ एक साल तक, पांडव भी एक साल तक, वत्सर हिमो असुरी में तू पार्थ था, कुंती के पुत्र एक साल तक पांचाल देश में रहते। तो ये समराइज करके बता रहे हैं व्यास, व्यास मुनि के शिष्य मध्वाचार्य कह रहे हैं एक साल तक साथ में थे, है ना। और व्यास मुनि वहां पे उपस्थित थे, कृष्ण वहां पे उपस्थित थे, बलराम जी उपस्थित थे। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रकार का विम्सिकल मैरिज नहीं था, है ना। जैसा हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, कई बार लोग सोचते इनका विवाह पांच के साथ द्रौपदी का ये कोई ट्राइबल आदिवासी विवाह हो रहा है क्या, नहीं, पूरी धार्मिक और वैदिक परंपरा से हुआ। अब उस एक साल के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, वो अब हमारे मध्वाचार्य कह रहे हैं। तो मध्वाचार्य पहले कह रहे हैं कि इन लोगों ने अटैक कर दिया। किन लोगों ने, कौरवों ने पांचाल देश पे अटैक कर दिया, जैसा कि हमने देखा, है ना। तो कौन कौन था अटैक करने के पीछे? कहते हैं कि शकुनी, कर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा। देखिए भूरिश्रवा भी बोल रहा था ना। तो ये लोग जा ही रहे थे, है ना। तो ये लोग स्वयंवर में तो हार गए थे। तो ये लोग जब रिटर्न हो रहे थे ना, तो कर्ण ने सजेशन दिया कि हमको अटैक कर देना चाहिए। तो इन लोगों ने, है ना, तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने तो रोक दिया था। पर इस बार अब ये लोग देखे कि कृष्ण तो अभी आए नहीं थे, है ना। अभी मतलब कि जस्ट ये स्वयंवर की बात, मैरिज की बात चल ही रही थी, उसी समय इन लोगों ने फिर से अटैक कर दिया, है ना। और जब अटैक कर दिया, तो जब कौरवों का अटैक हुआ, तो फिर द्रुपद, है ना, राजा द्रुपद जो थे, है ना, अपने पुत्रों के साथ, है ना, वो आए युद्ध करने के लिए। और भयंकर युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। और इस युद्ध में ऐसा वर्णन आता है कि जो दोनों बेटे थे, बहुत सारे बेटे थे द्रुपद के, वो मारे गए। दो बेटे मारे गए, कई आर्मी भी डिस्ट्रॉय हुआ, है ना। आप कहोगे कि प्रभु जी, पर द्रुपद महाराज को तो आशीर्वाद था कि उनके जो एक सूर्य देव से कि एक योजन, ना, एक योजन मतलब के लगभग पकड़ लीजिए 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे में कोई उनको हरा नहीं सकता था, है ना। तो यस, है ना, लेकिन वो एक योजन के दायरे से बाहर आ गए थे, क्योंकि ये कौरवों को पता चल चुका था, है ना। पिछली बार गलती किए थे, पर इस बार युद्ध में इतना उनको ललकारते हुए बाहर निकाल गए। तो कौन दो पुत्र मरे? चित्रे हते समरासुर स चित्रकेतु। चित्र और चित्रकेतु करके दो उनके बेटे थे। वो दोनों बेटे द्रुपद के इस युद्ध में मारे गए, इस चीज का वर्णन आता है। लेकिन पांडव थोड़ी ना कमजोर थे, है ना। फिर से पांडवों के साथ युद्ध हुआ, है ना।
और जब पांडवों के साथ युद्ध हुआ तो भूरिश्रवा, कर्ण, इन दोनों को अर्जुन ने रथहीन कर दिया। क्या कर दिया? रथहीन। विरथम चकारा भूरिश्रवा सरभिजो विरथम चकारा प्रतियोध है ना। तो भूरिश्रवा हो गया और कर्ण इत्यादियों को तुरंत रथ से विरथ कर दिया। और उस समय फिर से हमारे वृकोदर है ना, सक्रात्मजम तदनु पर्वत पर्वत है ना, तो जो भीम थे उन्होंने एक वृक्ष निकाल लिया जो कि पर्वत के समान था। और जब भीमसेन को इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए देखा तो दुर्योधन वो वहां से भाग जाते हैं। है ना, यहाँ पे लिखता है कि तुरंत वहां से दुर्योधन सुयोधना मुखा, जैसे वो देखता है वहां से निकल करके भागता है। तो ये सब चीजें हुआ था, यानी इन्होंने अटैक किया था। किन्होंने? ये कौरवों ने। फिर ये जब जब हार गए तो फिर वापस आते हैं, है ना, जिसको कि महाभारत में वर्णन किया कि ये लोग प्लान बनाते हैं ना। तो ये सब जान करके फिर विदुर जी जब जाते हैं धृतराष्ट्र को बताते हैं, क्या बोलते हैं? वही चीज बोलते हैं जो कि हमने आपको बताया, महाभारत में वर्णन आता है कि हे राजन, है ना, कुरु वंश का वंश की वृद्धि होगी। क्योंकि वो तो पांडवों को भी कुरु वंश बोलते थे। पर धृतराष्ट्र ने सोचा कि मेरा बेटे का विवाह हो गया द्रौपदी के साथ स्वयंवर में। वो उसी समय ना उत्साह में क्या करता, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ जैसे होता है ना, देते हैं विदुर को देते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र को लगता है कि मेरा बेटा भी सही हुआ है। पर बाद में विदुर जी फिर बोलते हैं आगे कि नहीं नहीं नहीं, है ना, पांडव, है ना, वो पांडव थे। पार्था इति समा विदुरो बददासुसो अपि, है ना, कि धृतराष्ट्र जो फिर था, है ना, अपने जो उसके अंदर घृणा की भावना थी वो छिपा देता। कहता अच्छा, पांडव जीवित हैं, कुंती जीवित है, अरे मुझे बताओ कैसे वो जीवित हैं। फिर विदुर जी पूरा चीज बताते हैं कि हाँ वो लोग जीवित हैं और किस प्रकार से जो अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी का हाथ जीता, वो सारा चीज का वर्णन करते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं कि भीष्म को बुलाया जाता है ना, इसी चीज को कि हमारे आचार्य बोलते हैं, मध्वाचार्य, कि इस प्रकार से वो लोग 1 साल तक ऐसे वत्सरम उसे रेवम, है ना, वत्सरम उस रेवम, इस प्रकार से 1 साल तक रहे थे, है ना। फिर हमने देखा कि विदुर जी के एडवाइस पे, है ना, तो धृतराष्ट्र विदुर जी को भेजते हैं। और जब वो भेजते हैं वहां पे भेंट के साथ, तब वहां पे जो है कृष्ण वहां पे उपस्थित ही थे, कई महीने तक थे, है ना। तो तो यहाँ पे हम, है ना, यहाँ पे वर्णन आता है। तो वहां पे जब कृष्ण से मुलाकात होती है, फिर हमने देखा कि कृष्ण ने कहा कि हाँ, इन पांडवों को जाना चाहिए, है ना। और उसी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन शिला मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्वाचार्य कहते हैं, है ना, कि ये जो कौरव थे ये फिर से जब पहुंच गए थे ना, फिर से युद्ध करना चाहते थे। इस बार वो युद्ध चाहते थे कि भीष्म द्रोण भी साथ थे। पिछली बार भीष्म द्रोण साथ नहीं थे, है ना। तो कि ये वॉर करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोण सबको बुला करके, है ना, वार्ता करते हैं कि युद्ध सही में करने लायक है कि नहीं, है ना। तब भीष्मदेव और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि भीम और अर्जुन, भीमा अर्जुनो विसहितुम नहि कश्चनास्ति, सूर्य सुरवरेष्वपि वर्धितास्ते,
अरे देवता तक भी अभी, है ना, कोई ऐसा देवता अभी नहीं है जो भीम और अर्जुन के पराक्रम के आगे टिक सके, है ना। तो मैं तो कहूंगा हमें युद्ध ना करके संधि करके, है ना, विदुर जी को भेजना चाहिए। तो इसलिए विदुर जी पहुंचते हैं, है ना। और विदुर जी जब पहुंचते हैं, तब विदुर जी पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण, है ना, से मिलते हैं। और फिर उनको वापस वहां पे, यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो जब आ रहे होते हैं कौन, पांडव, तो वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब पूरे जो नगरवासी, है ना, बहुत ही खुश हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं, है ना। और अब हम चलते हैं उस एपिसोड के तरफ, महाभारत के, जिसमें जब ये पांचों पांडव द्रौपदी पहुंच रहे हैं हस्तिनापुर में। उस समय जब हस्तिनापुर में आते हैं, तब क्या होता है कि जो दुर्योधन की पत्नी इत्यादि जो होती हैं, है ना। देखिए महाभारत में तो दुर्योधन के पत्नी का नाम का तो वर्णन नहीं दिया है ना। क्यों नाम का वर्णन नहीं दिया ये आगे हम देखेंगे। बट ऐसा सिर्फ लिखा रहता है कि दुर्योधन की रानी, जो कि काशीराज की पुत्री थी, कौन थी नाम नहीं पता, जो भी थे। तो उन सभी ने, धृतराष्ट्र के अन्य वधुओं ने भी आगवानी की, किसके लिए, द्रौपदी को, जो कि साक्षात लक्ष्मी के समान थी। तो जब गांधारी का आशीर्वाद ले रही होती है, कौन, द्रौपदी, जैसे ही वो झुक करके आशीर्वाद ले रही होती है, तुरंत मानो, देखो पहले ही हमने बताया कुंती और द्रौपदी का भी उपदेश, सास बहू के कैसे संबंध होना चाहिए, है ना। उसमें हमने ये देखा था, कितना सुंदर वचन बोला था कुंती महारानी ने कि आज मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ सिर्फ एक रेशमी वस्त्र में, कल भी मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगी, है ना। कैसे परिवारों के बीच में संबंध होना चाहिए, ये भी है ब्यूटी ऑफ महाभारत। तो खैर, जब गांधारी द्रौपदी को देखती है, व्यास मुनि ने वर्णन किया है गांधारी के विषय में, धर्मशीलता है। धार्मिक व्यक्ति उस चीज को देख सकता है जो ये आंख नहीं देख सकती। मध्वाचार्य भी वर्णन करते हैं, क्योंकि गांधारी तो आंखों में पट्टी बांधी थी, एक तरीके से अंधी थी, है ना। तो कैसे गांधारी वो समझ जाती है क्या चीज, है ना। तो वो तो ब्लाइंड फोल्डेड है, लेकिन फिर भी देखिए, है ना, गांधारी जब वो कुंती के साथ जो द्रौपदी आई हुई है ना, कहते हैं कुंती प्रयाहि सहिता स्नोषया गृहं स्वम् भीमाद्भिभेमि निजपुत्र कद्दुर्विनीतया कृष्णातिलोकवनिता धिक् रूप सार यस्मादिति स्मा सा सुता प्रययो गृहं सह, है ना। तो यहाँ पे वर्णन करती है कौन, गांधारी, द्रौपदी के स्वरूप के साथ साथ, ये है शास्त्र, है ना, कि द्रौपदी के रूप का वर्णन, जो द्रौपदी को कहती है कि उसके जैसा त्रिलोक में कोई ब्यूटीफुल वुमेन नहीं है। ये कौन कह रही है, गांधारी कह रही है, जो कि आंखों में पट्टी बंधा है। आप कहोगे ऐसा कैसे ध्यान गई, है ना।
और साथ ही साथ, है ना, कहती है, भीमाधिवेमिनि च पुत्र कदुर्विनीतया, मुझे भय भी लग रहा है, सुंदरता के साथ साथ भय भी महसूस हो रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तुमको साक्षात मृत्यु देख रही हूं अपने पुत्रों का। गांधारी ने क्या देखा? गांधारी ने देखा द्रौपदी में, गांधारी सॉ, है ना, क्या देखा? कैन यू हियर मी? जी जी प्रभु प्रभु जी, जी। अभी आ रही है आवाज। हाँ। एक मिनट, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, वाईफाई का कनेक्शन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आवाज क्लियर है या नहीं है क्लियर? हरे हाँ, जी कृष्ण क्लियर प्रभु है जी, प्रभु जी जी, प्रभु बिल्कुल। क्लियर। सब क्लियर है। ओके, ठीक है, चलेगा। तो कहाँ पे थे? हाँ, हम वर्णन कर रहे थे कि गांधारी ने द्रौपदी की सुंदरता के साथ साथ उसको साक्षात मृत्यु भी देखा, है ना। मृत्यु और सुंदरता दोनों विरोधाभास से लगते हैं, पर यही चीज है ना, कि ये आप देखेंगे हमारे जीवन में भी हर समय, हर चीजों में ये दोनों विरोधाभास आपको दिखेगा। लाइफ में कभी हम बहुत जॉय में होते हैं, उस समय भी आप देखोगे कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ थोड़ा सा दुख भी रहता है। जैसे रामायण में भी वर्णन आता है, जब माँ सीता, प्रभु रामचंद्र का राज्यभिषेक होता है 14 साल के वनवास के बाद, तो जब राज्यभिषेक में पूरी वानर सेना थी, तो वानर सेना ने, जैसे कल आप सभी ने होली खेला, लोग भी होली खेल रहे थे, गुलाल, है ना। और वर्णन आता है कि जब लाल के गुलाल में, जब सारे वानर सेना उस गुलाल, वो लाल रंग में खेल रहे थे, उस लाल रंग को देख करके माँ जानकी के आंख से आंसू निकल जाते। यह वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, यह हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है, पहले बता देगा। तो उस लाल के गुलाल के रंग में माँ जानकी को किसी लाल रंग का ध्यान आ गया, वो किसका? जटायु का, कि किस प्रकार से जटायु ने अपना शरीर त्याग दिया था भगवान प्रभु राम की सेवा के लिए, माँ जानकी की रक्षा करने। तो ऐसे आप कई बार देखोगे शास्त्रों में कि बड़ा विरोधाभास चीजें भी रहता है ना। होपलेस सिचुएशन में भी ना कुछ होप दिखती है, सुख के सिचुएशन में भी कुछ दुख रहता है, ये हमारे जीवन में भी आप अनुभव करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधारी ने साक्षात द्रौपदी को अपने पुत्रों की मृत्यु समझा। और फिर वर्णन आता है, गांधारी मानो विदुर को बुलाकर कहती है, क्या कहती है ना, कि अगर तुमको लगता हो, वो हैंडल नहीं कर पाती है। कौन? गांधारी। और वो क्यों विदुर को बुलाती है? क्योंकि विदुर भी, विदुर मतलब बुद्धिमान है ना, ही इज लाइक ए विजनरी, वो भी समझ सकते हैं। कहती है कि अगर तुम्हें सही लगे तो मैं चाहती हूँ कि इस द्रौपदी को, है ना, तुम महल लेकर के जाओ, तुम वहीं पे तुरंत, है ना, शुभ तिथि में, है ना, कुंती देवी इत्यादियों को
जो भी है, इनको अलग महल में लेकर के जाओ। शी कैन नॉट एबल टू हैंडल, है ना, द द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है ना। इसके माध्यम में हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो, गांधारी, जैसे यहाँ पे हमारे मध्वाचार्य ने वर्णन किया ना, कि गांधारी ने जब ये देखा, क्या देखा, कि इसकी अपमान, है ना, जो मेरे पुत्र अपमान कर रहे हैं या ये हैं, तो उसका क्या होगा हाल, कि उन लोगों की मृत्यु का ये कारण बने, है ना। हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि कुन द्रौपदी जन्म ली है यज्ञ से। यज्ञ, अग्नि, अग्नि, जब यज्ञ आप करते हैं तो हम देखते हैं लोग एकत्रित होते हैं, साथ आते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो। लेकिन वही अग्नि को अगर हैंडल नहीं किया गया तो वो आग बन जाती है, और फिर वो जला कर राख कर देती है। तो जब भी द्रौपदी का कोई भी अपमान करता है, जो कि यज्ञ से उत्पन्न हुई स्त्री है, तो वो अग्नि आग बन करके हमारे जीवन को राख कर सकता है। आगे फिर वर्णन आता है कि विदुर जी ने कहा को लेकर के वो अलग महल में लेकर के जाते हैं। फिर कुछ काल तक विश्राम करने के बाद, है ना, राजा धृतराष्ट्र, भीष्मदेव और सभी पांडवों को बुलाते हैं, और बुला करके क्या बोलते हैं, यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा, है ना, आपको बहुत चीजें दिखाना था, पर क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, चलिए अभी लाइट तो आ गई, लेकिन ठीक है, समझ। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र क्या बात करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, वो अब हम कल देखेंगे। यहाँ पे किसी का यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, पल्लवी माता जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी थोड़ा, जो गांधारी को भले ही उसका संकेत मिल रहा है, और भले ही व्यास मुनि भी बोलते हैं कि जो 7 कारण महाभारत के हैं कि गांधारी जी की जो धर्मशीलता है वो भी एक कारण है, लेकिन फिर भी प्रभु जी शायद मैं गलत ही हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी कहीं ना कहीं कुंती है और द्रौपदी है वो गांधारी से श्रेष्ठ मुझे लगती है। पता नहीं क्यों ये भेद हो रहा है मेरे मन में कि भले ही उसको संकेत मिल रहा हो, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की वो डिवोटी, मतलब उससे श्रेष्ठ कुंती महारानी और द्रौपदी और श्रेष्ठ है, तो ऐसा भेद करना गलत है प्रभु जी, या फिर गांधारी अपनी जगह पर सही है? नहीं नहीं, नो डाउट, गांधारी से ऊपर का पोजीशन है कुंती महारानी और द्रौपदी का, क्योंकि उनका, मैंने बताया ना, गांधारी की धर्मशीलता का वर्णन हो रहा है, उसकी भक्ति, या कह सकते हैं भक्तिमय का वर्णन नहीं हो रहा है ना। क्योंकि आप देखोगे, गांधारी का संबंध भगवान से कैसा था, जैसे होता है ना, मैंने इसको कई बार बताया भी अपने क्लासेस में, हमको भगवान के साथ संबंध रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांधारी का संबंध नहीं था, पर उसका संबंध कैसा था, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान जगदीश्वर है, भगवान, है ना, महान है, तो वैसा उसका संबंध था गांधारी का, किसके साथ, भगवान कृष्ण के साथ। लेकिन जो कुंती और द्रौपदी का जो संबंध था, है ना, वो बहुत ही प्रेम वाला, या कह सकते एक संबंध स्थापित था। जैसे द्रौपदी, आगे चल करके बोलेंगे, जब उसका चीर हनन होता है ना,
तब द्रौपदी 5 कारण देती है कि कृष्ण तुमको क्यों मेरी रक्षा करनी चाहिए। उसमें एक कहती है मैं तुम्हारी सखी हूँ, है ना। तो संबंध है ना। जैसे हम कहते हैं ना माधुर्य वात्सल्य साख्य दास्य रस। तो साख्य रस में थी हमारी द्रौपदी, साख्य रस और साथ साथ, है ना, सखी थी कृष्ण की। तो इसलिए द्रौपदी ने क्यों क्यों संबंध होना चाहिए। जब व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होता है तब हम भले उससे कितना भी रूठे रहें पर कभी श्राप नहीं देते, गलत नहीं बोलेंगे। श्राप इन द सेंस अपना मानते हैं ना। माँ बच्चे को कितना भी मार दे या कभी कभी कहते हैं, अरे नालायक है ना, मर क्यों नहीं जाता, ऐसे कुछ भी बोल देती है। लेकिन उसका इंटेंशन कभी दिल से ये नहीं रहता है कि तू मर जा, है ना। या वो फिर से वो अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है ऐसा। तो वैसे ही द्रौपदी, अब आप देखना द्रौपदी के जीवन में कष्ट, मैंने तो बताया ना, द्रौपदी के जीवन में बेटा एक हो या 100 हो, है ना, मरता है तो दुख तो होता है ना। द्रौपदी के भी पांचों बेटे, कोई नहीं जीवित था, द्रौपदी के पांचों बेटे मर जाएंगे, पापा मर जाएंगे, भाई सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचा, सिर्फ पति ही बचते हैं। अब वो भी हमारे आचार्य आगे बोलते हैं इसलिए बचते हैं, गीता में आता है वर्णन, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, भगवान मान लो जब विराट रूप दिखाते हैं ना अर्जुन को, कहते देख मेरे मुख में कैसे सब से सब जा रहे, बस तुम ही पांचों बचोगे। तो भगवान वहां पे कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण में कहता है कि मानो भगवान ये कह रहे हैं कि पांचों तुम इसलिए से बचोगे क्योंकि द्रौपदी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी कारण थे द्रौपदी के दुख के, है ना। डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन महाभारत में वर्णन आता है द्रौपदी ने इन पांचों के अपने पति के लिए सुख की कामना की। तो इसीलिए भगवान मानो क्षमा कर देते हैं है ना, हमारे आचार्य जी कहते हैं। तो द्रौपदी ने लेकिन कभी श्राप नहीं दिया, वो दुख में हुई, गाली दी कृष्ण को कि क्यों नहीं आया ना, डांटी भी, लेकिन कभी, तो द्रौपदी का और कुंती महारानी का तो पोजीशन इन द सेंस, वो तो भगवान के, प्रभुपाद कहते हैं कुंती महारानी को सी इज अ सक्सेस पोटेंसी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना, अपने भागवत के तात्पर्य में कहते हैं। तो दैट इज देयर, नो डाउट। बट चूंकि ये महाभारत है इसमें धर्म की भी चर्चाएं हो रही है, तो हम गांधारी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। इट्स ओके माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, यस सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, गंधारी को लेके मेरा भी ही सवाल था। जैसे कि व्यास मुनि गंधारी को धार्मिक बोल रहे हैं, तो डाउट तो नहीं है कि धार्मिक नहीं है वो, व्यास मुनि स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु जी फिर इतना उनकी आंखों पे पट्टी लगा था, और तो भी उन्होंने मतलब द्रौपदी को बताया कि नहीं ये बहुत ही मतलब जो भी इसकी क्वालिटी उसने बताया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन इतना मतलब उनकी आंखों में पट्टी था तो भी वो सब कुछ जान पाई द्रौपदी को लेके। और आगे जो उसका था कि मतलब संशय था मन में कि ये हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रभु जी क्या उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो पुत्र जो उसके स्वयं उसके ही पुत्र थे, उसके पुत्र कहाँ जा रहे, किस रास्ते पे चल रहे हैं, उनमें कितना द्वेष की भावना है, तो उनका क्या होगा आगे। और कभी क्या उसने कभी इस बारे में मतलब उनसे चर्चा नहीं, मतलब उसके जैसे उसके हस्बैंड मतलब जो भी हैं अ, तो वो उनसे और उनके बच्चों से उनसे कभी चर्चा नहीं किया कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं, क्योंकि धार्मिक स्त्री है। तो उसके बेटों को भी उसने समझाया नहीं कि जो तुम कर रहे हो सोच रहे हो सही नहीं है, इतनी द्वेष की भावना अच्छी नहीं है। और फिर प्रभु जी और ऐसा था तो फिर गंधारी ने मतलब क्यों उनको नहीं बताया सब चीजें। और उसके बाद में इतना धार्मिक होने के बाद में भी फिर वो धार्मिक से पता है उसको होने वाला है, जो होना है तो होके रहेगा। फिर वो भगवान कृष्ण को श्राप क्यों देती है फिर वो, क्योंकि धार्मिक है। तो प्रभु जी यही सवाल मन में उठ रहा था कि क्यों ऐसा फिर। एक तो पहले बच्चों को समझाया नहीं ना, उनको कभी उसने गलत मतलब बताया कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भगवान कृष्ण को श्राप दे देना तुम धार्मिक हो तो भी ऐसे कर रहे हो। तो प्रभु जी यही सवाल था मेरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यास मुनि को शायद पता था कि सुंदरी श्यामा माता जी प्रश्न करेंगी, इसलिए उन्होंने आगे के चैप्टर में आने ही वाला है जिसमें आप देखोगे कि गांधारी एकदम चिढ़ करके इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, एकदम चिल्ला करके बोलती है तुम्हारी वजह से बच्चा बेकार हो रहा है, विदुर जी ने बार बार बोला इसको त्याग दो, जो एक माँ बोल रही है। इसलिए गांधारी को धर्मशीलता बताया गया है।
कहती कि ये बर्बाद कर देगा, इसको त्यागो, इसको त्यागो, इसको हटाओ, फेंक दो, आने वाला है। वो बताती है, वो समझाती है, धृतराष्ट्र को बोलती है, उसके सामने दुर्योधन के मुख पे बोलती है ना। अरे वो ऐसी माँ है, जब दुर्योधन पैर छूने जाता है, कहता है माँ आशीर्वाद दो, मैं विजयी हूँ, कहती है यतो कृष्ण ततो धर्म, ततो धर्मो यतो जय। जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। मैं तुमको झूठा आशीर्वाद भी नहीं दे सकती, इतनी महान है। लेकिन फिर आप पूछ रहे हो कि श्राप कैसे दे दी। यही तो है जिंदगी, है ना। प्रेम भी तो है ना। बेटे हैं, 100 बेटे हैं, इतना। आप वो वर्णन हम करेंगे ना, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब वो वर्णन करेंगे ना। व्यास मुनि ने पूरा सुंदर तरीके से वर्णन किया, पूरी लाश बिछी रहती है, वो देखने जाती है। आप कहोगे तो आंखों का पट्टी लगा था, अरे ये गांधारी है ना। हम जब बस न्यूज सुनते हैं, जैसे अभी कितना जगह अटैक हो रहा है, पूरा विश्व में युद्ध फैला हुआ है, देख करके एकदम डर बैठ जाता है ना, सुन करके। कल ही कोई मुझे को एक रील भेजा था न्यूक्लियर वेपन का, कैसे न्यूक्लियर वेपन एक्ट करता है ना। और उसमें कितने लोग मर गए जब यूएस ने न्यूक्लियर वेपन फेंका था जापान में। उसके बाद उसके न्यूक्लियर रिएक्शन से, रेडिएशन से क्या क्या प्रभाव हुआ। तो ऐसे, वो तो लाखों मरे थे, यहाँ पे तो अरबों मरेंगे। सब जगह लाश बिछी रहेगी, तो आदमी का टूट ही जाता है। वो हम वर्णन करेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे वो, और किसी का कोई प्रश्न। ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं, और कल देखते हैं इसके आगे। धृतराष्ट्र ने भीष्म देव और पांडवों को बुलाया है, और क्या किस लिए बुलाया है, कल पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की